एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूर और तुलसी के पद शीर्षक से संकलित दो कविताएं, जिसे लिखा है एक को सूरदास ने और दूसरी कविता तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, जो आपके पाठ्य पुस्तक डीएवी क्लास 8 की हिंदी बुक में संकलित है। तो बच्चों, यह दोनों कविताएं बड़ी ही मनोरम है। इसमें सूर ने जहां एक ओर भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर तुलसीदास ने रामचंद्र जी के बाल लीला का वर्णन किया है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताते चलूं कि सूर और तुलसी दोनों ही भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में क्या थी? हिंदी साहित्य का वह खंड जिसमें कि कवियों ने अपने आराध्य की बड़ाई करने हेतु, अपने आराध्य के प्रति अपना सम्मान समर्पित करने हेतु अनेकों कविताएं लिखी, और वह कालखंड हिंदी साहित्य में भक्ति काल के रूप में जाना जाता है। इस भक्ति काल की दो धाराएं थी मुख्य रूप से, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। सूरदास जी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की। तो दूसरी ओर तुलसीदास जी रामाश्रयी भाग के कवि थे, इनके आराध्य राम थे। तो बड़ी ही सुंदर कविता है जिसमें कि कृष्ण और राम के बाल लीलाओं का अनुपम मनोरम वर्णन किया है कवि ने। आज इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा। तो चलिए, पेन पेपर और अपना बुक लेकर रेडी हो जाइए। और हाँ, अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए, बुक पेन पेपर लेकर रेडी रहिए और मैं अभी आपके सामने इसकी व्याख्या करूंगा। आशा है आप पेन पेपर लेके रेडी हो चुके होंगे। तो चलिए, बिना कोई समय गमाए पढ़ते हैं आज की यह कविता। पहली, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। चोटी मतलब बाल, बच्चे की जो बाल होती है ना, उसे चोटी कहते हैं। तो इस कविता में बात यूं है कि भगवान कृष्ण दूध पीना नहीं चाहते थे। बचपन में हर एक बच्चे की यह एक आदत सी होती है, दूध से वह दूरियां बनाना चाहते हैं, और तब माँ अनेक प्रकार का लालच, प्रलोभन देकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा ही भाव इस कविता में है। तो कृष्ण कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। चोटी मतलब बाल, मेरा बाल कब बढ़ेगा। कीती बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है यह छोटी। कितनी बार, कीती बेर मतलब कितनी बार मुझे दूध पीते हुए बीत गया, लेकिन आज बाल अभी भी छोटी है। मतलब यशोदा माँ ने, जो कि माता कृष्ण की माँ थी, उन्होंने लालच दिया होगा कि यदि तुम दूध पिएगा तो तुम्हारे बाल बढ़ेंगे। इस पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैया, मैंने कितनी बार दूध पिया, किंतु यह अब तक छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, वह है लंबी मोटी। तू मतलब यहाँ यशोदा को संबोधित किया जा रहा है। कह रहे हैं, तू जो कहती, तुम तो कहती, बल की बेनी ज्यों है। बल मतलब यहाँ पर कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ओर इंगित कर रहा है, और बेणी मतलब बाल की जो बाल है। तो वह कह रहे हैं, कृष्ण की माँ तू तो कहती है कि मेरी जो बाल है वह लंबी और मोटी हो जाएगी। कैसी? बलराम की बाल के तरह। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भई लोटी। काढ़ते मतलब निकालते, गुहते मतलब बाल की जो गुथाई होती है, बड़ी सुंदर ढंग से माँ उसे संवारती है बच्चे को। यह नागिन सी मोटी होकर भूई मतलब जमीन में लेटेगी। और इसलिए तुमने क्या किया, कुछ किया, कांचो दूध पियावत पची पची। पची पची मतलब जोर जबरदस्ती करके बार बार तुम मुझे क्या पिला रही है, कच्चा दूध पिला रही है। देती न माखन रोटी, लेकिन मुझे माखन रोटी नहीं देकर कच्चा दूध पिला रही है। लालच दे रही है कि मेरी बाल बलराम के बाल के तरह मोटी नागिन जैसी बन जाएगी, लेकिन अब तक हुई नहीं। इस बात को, भगवान कृष्ण के इस गुस्से को देखकर संत कवि सूरदास
अभिभूत हो गए हैं और वे कह रहे हैं सूरदास त्रिभुवन हरि मोहन, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी, कि संसार में इस त्रिभुवन में हरि, हरि मतलब कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों का लगाव अपूर्व है और द्वितीय है और पूरा प्रसन्न हो रहे हैं सूरदास जी। तो यह रही सूरदास के द्वारा लिखी गई कविता की व्याख्या। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। उस समय हिंदी का उतना विकास नहीं हुआ था, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। जहां पर ब्रज वही जगह है जहां पर कृष्ण का बचपन बीता था। ठीक है, चलिए दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और इस कविता में रामचंद्र जी के बचपन का वर्णन किया गया है। कैसे है? ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक मतलब आपने देखा होगा बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो उनका पूरा का पूरा बैलेंस नहीं रहता है, इधर उधर डगमगाते चलते हैं। उसी तरह से राम जी भी चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र अब बाजत पैजनिया। बच्चेपन में माँ क्या करती है, पाँव में घुंघरू पायल वगैरह पहना देती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उसी तरीके से राम के भी पाँव में पायल बंधी हुई है, और जब वे चल रहे हैं तो उनकी पाँव की पायल बज उठती है। कैसे चल रहे हैं? कीलक की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। वे किलकारी मारकर, बच्चे जिस समय बोलने का प्रयास करते हैं तो अजीब सी आवाज निकालते हैं उस समय, तो किलकारी मार वे कर रहे हैं, उठते हैं, गिरते हैं और जमीन में, भूमि मतलब जमीन में लपट से जाते हैं। तब बच्चे को गिरते हुए देखकर धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, उनकी जो माँ यशोदा जो कि दशरथ की रानी है, बच्चे को गिरते हुए देखकर धाय मतलब दौड़ पड़ती है और गोद में लेती है। अंचल रज अंग झारी, अंचल मतलब आंचल, मां का आंचल, रज मतलब होता है क्या? रेणु, रेणु मतलब धूली। अंचल रज अंग झारी, अंचल से क्या करती है? शरीर पे लगे हुए रज को, मिट्टी को झाड़ती है। विविध भांति सो दुलारे, और अनेक प्रकार से दुलार करती है। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया, और ऐसा दुलार करती है मालूम कि तन धन मन सब उसके ऊपर, वारी मतलब न्यूछावर कर दिया, और मधुर वचन में बोलती है। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। इस पंक्ति में तुलसी ने राम की सुंदरता का वर्णन किया है। विद्रुम मतलब क्या होता है? मूंगा, एक रत्न है, हाँ जी ऐसा ही मूंगा होता है। यह देखिए, यह मूंगा के समान क्या है उनके? अरुण अधर, अरुण मतलब लाल, जिस समय सूरज की लालिमा सुबह सुबह एकदम उगती हुई दिखाई पड़ती है, जब क्षितिज से सूरज निकलते हुए दिखाई पड़ता है, उस समय के सूरज को कहा जाता है अरुण। तो राम के मुख कैसे हैं? विद्रुम से अरुण अधर, अधर मतलब ओठ। राम के ओठ कैसे हैं? मूंगे के समान लाल, और बोलत मुख मधुर मधुर, और इस अरुण अधर से सुंदर शब्द बोल रहे हैं। सुभग नासिका में चारु, सुभग, सुभग मतलब सुंदर, नासिका मतलब नाक, नाक में क्या है? लटकनियां कुछ उसमें पहना दी है माने, जो कि झूल रही है, और कह रहे हैं चारु मतलब भी सुंदर होता है, ठीक ना। तो क्या कह रहे हैं कभी कि सुंदर नाक में सुंदर लटकनियां लटक रही हैं। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारबिंद, मुख अरविंद, अरविंद मतलब कमल, राम के कमल रूपी मुख को देखकर तुलसीदास आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। रघुवर मतलब राम के लिए यह द्योतक है, रघुवंश में पैदा लिए थे इसलिए रघुवर कहलाते हैं। तुलसी कह रहे हैं कि राम के समान राम ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए इसका वर्णन मैं आगे अब क्या करूं। ठीक है, तो यह रही दोनों कविताओं की व्याख्या। इस एक में भगवान कृष्ण का बाल लीला है तो दूसरे में राम का। बच्चों मुझे पक्का विश्वास है कि ये दोनों कविताएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अर्थ, भावार्थ, शब्द सभी मैंने आप लोगों के सामने उद्घाटित किया। अब जाते जाते फिर याद करा दूं, बारी आपकी। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली बार किसी अन्य व्याख्यान के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।